आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फिर अचानक से पंचायत के राजनीतिक में कैसे आपका कदम आपने रखा? बीते 5 सालों में ऐसे कौन से काम किए हैं जो आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ अपने आपके आने के बाद में ये काम आपके पंचायत क्षेत्र में हुई है? आप देख रहे हैं द जोहार न्यूज़ और द जोहार न्यूज़ टीम निकली है झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पंचायतों की ओर। और इसी क्रम में आज हम लोग हैं हलुद्बनी के एक पंचायत में और हमारे साथ वर्तमान में सिरका जी है। उनसे हम जानेंगे कि वो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है और क्या कुछ लेकर वो मुद्दे अपने लोगों के बीच जाएंगे आने वाले पंचायत के चुनाव में। खत्री सिरका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। खत्री जी, पहला तो आपसे ये सवाल कि आप बीते 5 सालों में ऐसे कौन से काम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ अपने आपके आने के बाद में ये काम तो हम लोग बहुत सारा किए हैं, जैसे रोड नाली हो गया और पानी से संबंधित जल मीनारों का अधिष्ठापन किए हैं हम लोग। और जिस तरह से परसुड़ी क्षेत्र में है, यहाँ का जल स्तर बहुत नीचे है, तो इसमें जहाँ जहाँ हम लोग देखें कि डीप बोरिंग है उसमें हम लोग सबमर्सिबल लगाकर उसमें पानी देने का काम किया। यहाँ का जो पानी का समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया हम लोग, बहुत हद तक हो भी गया है। और हमारा नीर निर्मल परियोजना के तहत अभी पाइपलाइन के द्वारा भी पानी मिल रही है, तो अभी पानी का समस्या करीब करीब हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। बाकी रोड नाली का भी काम हम लोग बेहतर तरीके से किए हैं। और आने वाले दिन में आज जो घर का जो नाली के द्वारा जो बहती है पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब में भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस यहाँ डोर टू डोर कचरा उठाने का नेक्स्ट आगे इलेक्शन है, उसको भी देखते हुए डोर टू डोर कचरा उठे, इस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं, काम करेंगे, ताकि रोड नाली कहीं भी ग्रामीण फेंक देते हैं, डस्टबिन और ये सब नहीं होने के कारण इसमें बहुत सारा समस्या आ रही। पहले क्या था, थोड़ा सा खाली ज़मीन था तो कहीं भी फेंक दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा स्थिति है कहीं ऐसा खाली जगह नहीं है और लोग अपने घर में पूरा कचरा जो भी जमा होता है, सब्जी का, दूध का पैकेट, शैम्पू का डब्बा, ये सब जमा करके आपका रोड को किनारे या तो कहीं फेंक दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसको लेके अभी हम एक कमेटी बना रहे हैं ताकि डोर टू डोर कचरा उठा के हम लोग बाहर फेंक सके उसको, या तो रिसाइकलिंग करके और कुछ। हमारा क्वेश्चन ये था कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना ही थे, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से, तो फिर अचानक से पंचायत के राजनीतिक में आपका कदम रखने का विशेष कारण? बचपन से ही मेरा सेवा का भावना, मन किसी के लिए हम कुछ कर पाए, ये भावना था मेरी। और इसको लेके मैंने समाज में बहुत तरह ऐसा किसी का मदद करना, किसी कोई प्रॉब्लम है तो उनका कोई काम कर देना अच्छा लगता था हमको। और उसी में से एक मौका चुनाव का आया। अगर ये सेवा का भावना तो मेरा है ही है, ऊपर से अगर पावर एक मिल जाता है हमको तो बेहतर और कर सकते हैं हम पंचायत के लिए। तो इसके पहले मैंने सोचा कि भाई चलो अपना किस्मत आजमाएं, और बाज़ार में मेरा आपका बाज़ार में तो थे ही हम, बाकी लोगों से जान परिचय था, और उन लोग के उधर से भी आया कि भाई आप इस कार्य को बढ़िया कर सकते हैं, इसमें क्यों नहीं आप पंचायत में खड़े हो जाइए, हम लोग मदद करें। पंचायत चुनाव में आपका कोई ऐसा मन नहीं था, लोगों की तरफ से अप्रोच आया आपके ऊपर कि आप भी इस बार पंचायत चुनाव में आइए? अच्छा जी। तो मैंने भी सोचा कि भाई ठीक है, एक ये भी बहुत बढ़िया बात है, और ग्रामीणों का अगर सपोर्ट मिलता है तो हम बेहतर कर सकते हैं, आम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। और मेरे पश्चिम हलुद्बनी ग्राम पंचायत के लोगों ने हमको चुना और ये मौका हमको मिला, और मैंने सेवा का काम किया। 5 साल तक मैंने किया, प्रत्येक दिन मैंने ऑफिस खोला। जो उनका जो एक मुखिया का दायित्व बनता है, इसको हमने बेहतर तरीके से निभाया। मेरे तरफ से हम सोच रहे हैं कि बेहतर निभाए हैं। अच्छा। आज तक निभा रहे हैं, आगे भी प्रयास करेंगे कि भाई ये काम करते रहें। खत्री जी, एक बात होती है कि किसी भी प्रकार का चुनाव में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो आपने बताया कि आप दुकानों में काम करते थे, तो उस टाइम पे जो आप पिछले 5 साल पहले जो चुनाव लड़े,
तो वो पैसा फिर कैसे? नहीं, कुछ तो मेरे ग्रामीणों ने मदद किया। अच्छा। और बाकी सब भी बहुत सारा खर्च आता है, मैंने ऐसा कोई खर्च नहीं किया, मेरा दोस्त यार सभी मदद किया हमको। अच्छा। उनका मदद से ही आज बैनर छापने का भी पैसा मेरे यहाँ नहीं था। अच्छा। मैंने केवल यही बोला था कि भाई मुझे अगर विश्वास करते हैं तो मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। अब 5 वर्ष में अभी तक मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा कि मैंने किसी के काम के एवज में किसी से मैंने पैसे का डिमांड किया है। और आज किसी का भी अगर विधवा पेंशन बन के आता तो उनसे ज़्यादा खुशी हमको होता है कि मैंने उनके लिए कुछ कर दिया, वापस चला गया। लेकिन वो क्या करता है, मिठाई का डब्बा लेके आके यहाँ रख के चला जाता है। अच्छा। एक व्यक्ति ऐसा भी आया, क्या हम तो ऐसा पैसा नहीं लिए, मिठाई का डब्बा ऊपर था, नीचे पैसा था उनका, तो मैंने रख लिया था। रखने के बाद में जब घर गया मैं, तो बच्चों को जब दिए तो बच्चे लोग बोले नीचे पैसा था पापा। फिर मैंने उनको वापस भी किया कि भाई ये ठीक बात नहीं है। अब मिठाई तो हम ऐसा तो लेते नहीं है, लेकिन मिठाई हम दे दिए, चलो भाई बच्चों को है। पश्चिम हलुद्बनी ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है कि मैंने मुखिया जी कितना पैसा था, उसके पैसा के एवज में मेरा काम कर दिया। मैंने आज तक 1 रुपया डिमांड नहीं किया। अगर इसको कोई प्रूफ करता है तो अगला चुनाव मैं या मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेंगे, ये अगर प्रूफ करता है कि हमसे पैसा लिया है। अच्छा। मुखिया जी, इसके अलावा आपने लास्ट टाइम जो चुनाव लड़ा था जी, कितने मतों से आपने विजय प्राप्त किए थे? आपका 130-32 वोट से। अच्छा। और कितने प्रत्याशी थे आप लोग? 6 प्रत्याशी थे। और किन मुद्दों को लेके आप लास्ट टाइम गए थे लोगों के बीच? मैंने सबसे पहले तो मुद्दा भाई सेवा का भावना था मेरे यहाँ। अगर मैं जीत के आता हूँ तो पंचायत में सेवा का काम करेंगे। जो भी इस तरह का मेरे ग्रामीणों के बीच में जो भी समस्या आएगा उसमें हम डट के खड़े होंगे, उनका मदद करेंगे। बाकी जितना भी सरकारी योजना आएगी उसको हम धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। यही था। खत्री जी, आपके पास 5 वर्षों से अधिक का समय रहा और फिर अभी आने वाला है चुनाव, तो आने वाले दिन में जो चुनाव आने वाली है, तो आप अब अपनी जनता के बीच में किन बातों को लेकर जाएंगे? अपने कार्य को लेकर या फिर नए वादों को लेकर? अपना कार्य को लेके जो 5 साल मैंने कार्यकाल किया, पर कार्यकाल में मैंने काम किया है, इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के यहाँ। अगर जनता को, अब ये जनता मालिक है, अगर इस बीच में मेरा 5 साल में अगर काम अगर नहीं पसंद आया तो नया प्रत्याशी चुने के। मैं भी चाहता हूँ कि एक अच्छा व्यक्ति चुन के आए ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। एक अच्छे व्यक्ति चुन के आना चाहिए। आज पंचायत में, मेरे पंचायत में कम से कम काम करने में इस बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा हमको। कहीं भी इसके बाद चुनाव आने वाला है, ग्रामीणों को भी मेरा ये बात रहेगा कि भाई एक अच्छे व्यक्ति को चुन के लेके आए। प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर रहे। हमारे पंचायत में 7 वार्ड मेंबर्स हैं, 7 में से 4 निर्विरोध चुन के आए, 3 चुनाव जीत के आए हैं और अपना अपना वर्ड ही उन लोग को नहीं पता है। आज इस बीच हमको बहुत मेहनत करना पड़ा 5 साल में, पूरे क्षेत्र में काम करना, क्योंकि वार्ड मेंबरों से हमको मदद नहीं मिला। तो आगे ग्रामीणों को बोलें कि भाई प्रत्येक वार्ड में एक अच्छे व्यक्ति चुन के आए ताकि विकास का काम में परेशानी ना हो। खत्री जी, आप बता रहे थे कि आपके पंचायत में कुल 14 वार्ड है, जिसमें 7 पे ही वार्ड मेंबर अभी मनोनीत है और 7 अभी भी खाली है। अभी भी खाली है। इसका बड़ा कारण क्या रहा? इसका बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पंचायत के लोग, पंचायत का जो अधिकार क्या है और अगर वहाँ हम लोग काम कैसा होगा, वहाँ यहाँ हमारे यहाँ इस तरह का हो गया है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया पंचायत क्षेत्र के लिए। हमारा जो पंचायत समिति सदस्य ये निर्विरोध चुना गया। अच्छा। मुझे लगता है ये 5 साल में हम लोग जितने काम किए हैं, बाकी ग्रामीणों को जो परेशानी हुई है, थोड़ा बहुत हो सकता है अकेले मैंने पूरा काम नहीं कर पाया, तो इस बार चुनाव में लगता है
सभी समझ गए कि भाई पंचायत भी एक ऐसा जगह को विकास का काम क्या बढ़िया चल सकता है, बढ़िया से हो सकता है। इस बार का जो कमी है वो अगला में हम लोग पूरा करेंगे। प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर रहेंगे, वहाँ का सारा समस्या कम से कम मुखिया जी के यहाँ कवर हो जाता है तो हम लोग बेहतर तरीके से काम करें। तो अभी जिस तरह से प्रॉब्लम हो, आगे प्रॉब्लम ना हो। प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर रहे और काम करे, काम करने वाला वार्ड मेंबर। जिस प्रकार राज्य को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप एक मुखिया के तौर पर अपने पंचायत के रूप में काम कर रहे हैं। तो 7 मेंबर आपके हैं, 7 मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर कभी ऐसा हुआ है कि आपके पंचायती परिवार में कभी कोई मनमुटाव किसी कार्य को लेकर के, मुखिया जी आप 7 वार्ड में उनके वार्ड को ज़्यादा काम दे दिया या वहाँ ज़्यादा फोकस कर दिया, आप मेरे वार्ड में नहीं कर रहे, ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। सातों के साथ में बात विचार होती है, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं, उनसे बात करके ही सारा योजना हम लोग लेते हैं और काम करते हैं। अच्छा मुखिया जी, एक बड़ा कॉमन सवाल, अब तक पिछले 5 वर्षों में आपने कितना पैसा कमाया? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि मुखिया बना है मतलब उसको तो आ ही रहा होगा। तो वो जनता वाला सवाल आपसे डायरेक्टली कि बीते 5 वर्षों में आपने कितना पैसा कमाया? नहीं, आज तक तो मैंने किसी से डिमांड नहीं किया, और जितना भी कार्य होता है तो लाभुक समिति के माध्यम से होता है। और यहाँ कमाने का तो कोई बात ही नहीं रहा। मैंने किसी तरह का कोई किसी से डिमांड मैंने नहीं रखा आज तक। नहीं, ये सवाल पूछने का बड़ा सिंपल सा कारण ये रहा है कि लोगों के मन में आता है, जो मान लीजिए इस पद पर आसीन नहीं है, लोगों को लगता है अच्छा रोड बनने का आ रहा है, सड़क बनने का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो मुखिया जी तो दबाते होंगे, बहुत सारा पैसा कमाते होंगे, इस लेकर मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा चीज़ का जेई है, ये सब है, सारा एस्टिमेट उसी हिसाब से बनता है। तो कार्य भी हम लोग प्रॉपर पंचायत के जितना भी कार्य है वो बेहतर ढंग से हम लोग करते हैं। डायरेक्ट ग्रामीणों का पैसा है, उसमें बहुत सारा नज़र ग्राम पंचायत में रहता है। इसमें कमाने का तो कोई बात ही नहीं है। बेहतर काम हो ये हम लोग प्रयास किए हैं पंचायत में और काम किए हैं। आने वाले कुछ ऐसा योजना जो आपको लग रहा है कि मैंने 5 साल में अपने 5 वर्षों में मैंने ये काम छूट गया, अगर मैं दोबारा चुन के आता हूँ तो आप वो काम करेंगे, ऐसा कोई योजना? ऐसा तो इसके पहले मैंने बोला कि डोर टू डोर जो कचरा उठाना, कुछ जगह में डस्टबिन रख के हम लोग जो घर का जो वेस्टेज निकलती है इसको हम लोग कम से कम यहाँ से बाहर कहीं डिस्पोजल कर सकें। और अभी बहुत सारा प्रोसेस चल रही है उसको खाद बनाने का, ये सब का है। जो रिसाइकलिंग का जो है आपका शैम्पू का डब्बा, ये सब प्लास्टिक, ये सब को हम लोग बेहतर तरीके से आपका रिसाइकलिंग करके उसको कहीं कुछ करवा सके, या तो पंचायत का कचरा हम लोग बाहर कहीं डंप कर सके। स्वच्छता को लेकर मेन आगे चल रहे हैं जी। और पेयजल की समस्या आप जो बता रहे थे लगभग समाप्त हो गई है? लगभग तो अभी समाप्त है, कुछ लीकेज वगैरह है अभी, वो भी पीएचडी के जो जेई है इन लोग से बात किया गया है, कुछ दिनों में काम चालू होने वाला है। उस लीकेज वगैरह और जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछी करते हैं किसी तरह का समस्या है तो मैंने आज तक ऐसा नहीं कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाया। अगर मिक्स कर जाता है तो दोबारा मैंने कॉल किया है। और ऑफिस मेरा प्रतिदिन खुलती है। अगर किसी दिन की कारणवश नहीं रहे तो कॉल करते हैं भाई, तो हम बोल देते हैं कितना समय तक आ जाइए, हम आ जाएंगे। फिर हम ऑफिस आ जाते हैं, ऑफिस में जो भी समस्या है उनका हम समाधान करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और मैं आशा करता हूँ कि आप जो जिस सेवा भाव से पंचायत के राजनीतिक में एंट्री किए हैं, ये सेवा भाव आगे भी आप जारी रहे और आपके सेवा कार्यों से आपका पंचायत का और चहुमुखी विकास हो। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।